Class 12 math exercise 2.2 inverse trigonometry function question number 12. Find the value of each of the expressions in क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 10 to 13 ये जो है वो 10 से 13 में जो है वो जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उन सब का वैल्यू जो है वो बताना है। तो हम जो है वो 10 और 11 जो है वो पिछले वीडियो में जो है वो सॉल्व किए थे। ये जो है वो हमारा देखिए 12 नंबर क्वेश्चन 10 sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 इनका जो है वो हमें वैल्यू जो है वो बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, ध्यान से जाओ देखिएगा। सॉल्यूशन, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 10 और ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये कोट इनवर्स 3/2 ये दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान से जो है वो देखिएगा, हम जो है वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे जो है वो हम ये इनको जो है वो हम क्या मान लेते हैं, या नहीं तो जो है वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे जो है वो इनको जो है वो 10 में बदल दीजिए, इनको भी जो है वो 10 में बदल दीजिएगा, क्योंकि बाहर में 10 है, ये 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, तो 10 इनवर्स जो है वो समथिंग आएगा, बाहर में जो है वो 10 है तो 10 इनवर्स जो है वो समथिंग जो आएगा वही हमारा क्या आएगा, फाइनल जो है वो आंसर हो जाएगा, है कि ना। है वेरी सिंपल। भी हम जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेंगे, तो हम पहले इनको जो है वो 10 के टर्म बदलेंगे, ये तो हमारा इजीली बन जाएगा, ये तो इजीली बदला जाएगा ना। हम यहाँ पे जो है वो इनको हम जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट ये साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, ये हम लेट कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या होगा 3/5 इज इक्वल टू ये साइन थीटा। ठीक है, 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा आया हुआ है। हमें जो है वो देखिए साइन थीटा का मान निकल गया, हम जो है कोस थीटा का निकालेंगे तो आराम से वो टेन थीटा निकाल सकते हैं। हम यहाँ से कोस थीटा जो है वो निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा जो है वो हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये अंडर रूट ये हमारा 1 माइनस ये हमारा क्या है 3/5 इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा अंडर रूट ये 1 माइनस 3 3 9/25 ये हमारा 1/1 है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 25, 1 से जाओ डिवाइड करेंगे 25, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 अब माइनस 9, ये हमारा क्या होगा अंडर रूट ये 16/25, 16 जो है वो हमारा 4 और ये 5, तो देयर पर ये कोस थीटा बराबर हमारा कितना होगा 4/5। देखिए साइन और कोस जो है वो दोनों निकल गया है। हम यहाँ से टेन थीटा जो है वो निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन बाय ये कोस थीटा होता है। तो साइन जो है वो हमारा 3/5 है, ये 3/5 बाय कोस थीटा जो है वो हमारा 4/5 दिया हुआ है, ये 4/5 5 जो है वो कैंसिल होगा, तो ये हमारा कितना आएगा 3/4। ये जो है वो हमारा आया हुआ है टेन थीटा बराबर जो है वो 3/4 आया हुआ है। तो देयरफॉर हम यहाँ से थीटा निकालेंगे, टेन इस साइड आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ये 3/4 हो जाएगा। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। देखिए ये भी जो है वो थीटा जो है वो इनके इक्वल है, थीटा जो है वो इनके इक्वल है, जो है वो फाइनली इनके स्थान पे ये जो है हम इजीली लिख सकते हैं। और देखिए ये हमारा कोट इनवर्स क्या दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, हम जो है वो इनको जो है वो 10 में बदल देंगे तो ये हमारा टेन इनवर्स क्या होगा 2/3 हो जाएगा, तो ये हमारा बदला जाता है। देखिए ना, ये कोट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो हमारा टेन इनवर्स ये 1/x होता है, कोट x का जो है रेसिप्रोकल टेन इनवर्स 1/x होता है, तो ये जो है वो हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब जो है वो लिखिए नाउ, अब जो है वो हमारा ये 10 और ये हमारा जो है वो इनके स्थान पर हम टेन इनवर्स 3/4 लिखेंगे, प्लस कोट का स्थान पे हम ये जो है वो लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3। अब जो है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y ना, यहाँ पे जो है वो हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा ये 10 इनका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस y होता है, तो 3/4 प्लस ये 2/3 बाय में ये 1 माइनस ये 3/4 इंटू में ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा 10 और ये 10 इनवर्स, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से जो है वो डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 3 से जो है वो 12 भाग देंगे तो जो है वो हमारा 4 आएगा, 4 2 जा 8 बाय यहाँ पे जो है वो देखिए यहाँ पे हम जो है वो 1/1 है, ये 4 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और यहाँ पे 1 12 का जो है एलसीएम 12 हो जाएगा, ये हमारा 12 माइनस 3 2 जा 6 होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 10 और ये 10 इनवर्स, देखिए 9 और 8 जो है वो कितना होता है 17
बाई ये 12, ये हमारा 12 में से 6 जाएगा तो ये 6 बाई ये 12। क्लियर, ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 10 और ये 10 इनवर्स 17/6 हो जाएगा। अब देखिए 10 इनवर्स थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है तो ये हमारा 17/6, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए हमारा जो है वो 13 नंबर में, 13 में जो है वो क्या कहता है, कोस इनवर्स इनका जो है वो वैल्यू हमें किन के इक्वल होगा वो बताना है। क्लियर, तो ध्यान दीजिए ये हमारा MCQ है। कोस इनवर्स कोस 7π/6 है। देखिए हम जो है वो जानते हैं सिंस कोस इनवर्स कोस थीटा का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है, और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। बोलो यस या नो, तो आप यस सर, ये तो हमारा तो 0 से पाई के बीच में तो है नहीं, हम पहले 0 से पाई के बीच में लाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोस इनवर्स ये कोस, और यहाँ पे जो है वो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो हमारा π/6 है ना, तो π/6 यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे पाई दे देंगे तो ये 6π में से 1 जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7π तो होगा नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे जो है वह क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये 2π और ये जो है वह यहाँ पे 5π जो है वो दे देते हैं। देखिए बाय 1, देखिए यहाँ पे जो है एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना होगा 6 टू जा 12π माइनस ये 5π, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7π/6 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। अब ध्यान दीजिए ये हमारा कोस इनवर्स, अब देखिए वो कोस इनवर्स देखिए 2π माइनस थीटा है, क्या है तो 2π माइनस थीटा है, तो 2π माइनस थीटा, तो हम जो है वो जानते हैं कि कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है। देखिए वो 2π माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 2π माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा प्लस में होगा, और ये 2π में नो चेंज, ये हमारा कोसेक थीटा होगा, ये क्या होगा, ये हमारा कोस 5π/6 हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा 5π/6 इनका आंसर होगा। देखिए ये जो है वो हमारा 5π/6 है ना, तो ये जो है वो 5 इंटू पाई का वैल्यू हमारा 180 होता है बाय में 6, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये जो 13/5 जो है वो कितना हो 150। ये देखिए ये जो है वो 0 और पाई के बीच में 1 हमारा 15 है, इसीलिए 5π/6 होगा। इनका हमारा बी नंबर आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये 30 नंबर समझ गए। अब देखिए इनका 40 नंबर देखिए कहता है कि sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये जो है वो किनके इक्वल होगा, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे sin π/3 माइनस ये sin इनवर्स माइनस ये 1/2 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो जानते हैं sin इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस ये sin इनवर्स थीटा होता है। बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर, तो ये हमारा sin ये π/3, अब देखिए ये जो है माइनस ये बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये हमारा sin इनवर्स ये 1/2। अब देखिए ये हमारा sin π/3 क्लियर है प्लस, अब जो है वो sin इनवर्स, sin की जगह 1/2 किनका वैल्यू होता है, तो sin π/6 का वैल्यू होता है। क्लियर, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए ये हमारा sin ये π/3 sin बाय sin थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा π/6 होगा। अब ध्यान दीजिए ये हमारा sin, देखिए वो ये π/3 कितना होता है 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री होता है, और ये जो है वो 30 डिग्री होता है, ये हमारा जो है वो कितना होता है 60 डिग्री होता है, और ये हमारा 30 डिग्री होता है। 60-30 जो है वो कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री अर्थात ये जो है वो π/2 हो जाएगा। क्लियर, और sin π/2 का जो है वो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 हमारा जो है वो डी नंबर है, तो डी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। 50 नंबर इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार जो है वो ऑब्जेक्टिव आ चुका है एग्जाम में। ये जो है वो हमारा है tan इनवर्स √3 माइनस ये कोट इनवर्स माइनस √3 दिया हुआ है। देखिए आपको जो आप जो है वो जानते हैं सिंस कोट इनवर्स माइनस थीटा जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, ये पाई माइनस ये कोट इनवर्स थीटा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होगा भाई साहब tan इनवर्स √3 और ये माइनस ये हमारा पाई माइनस ये कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो पाई से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा tan इनवर्स √3 और ये माइनस पाया माइनस माइनस प्लस ये कोट इनवर्स √3 होगा। हम जो है वो जानते हैं क्या जानते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस ये कोट इनवर्स x, ये किनका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा π/2 फॉर्मूला होता है।
ये देखिए tan इनवर्स रूट 3 और ये कोट इनवर्स रूट 3, तो हमारा क्या होगा π/2 माइनस ये π/1 हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 जो है वो डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ये जो है वो पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, माइनस ये जो है वो 2 पाई हो जाएगा। ये हमारा माइनस के π/2 ये आएगा। माइनस π/2 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है, तो बी इनका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। इस तरीका से हमारा 2.2 भी जो है वो खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके जो है वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।